हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो जिसके अंदर आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप आपका स्मॉल अकाउंट को ग्रो कर सकते हो। कैसे आप आपके छोटे कैपिटल को, सपोज आपके पास बड़े कैपिटल्स नहीं तो कैसे आप छोटे कैपिटल को ग्रो कर सकते हो। छोटे कैपिटल से मेरा मतलब है, अगर आपके पास $100 है, $200 है या $500 भी अगर आपके पास है तो ये स्मॉल कैपिटल में ही आएंगे। ठीक है, आईएनआर में आपको बताओ तो 10,000 रुपये, 20,000 रुपये या 50,000 रुपये, राइट। ये सब आपके स्मॉल अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, इसको बड़े कैपिटल में कंसीडर नहीं किया जाता। अब इन कैपिटल को आपको कैसे ग्रो करना है वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। मैं आपको कुछ फैक्ट्स दूंगा, मैं आपको कुछ रियलिटीज दूंगा, कुछ टिप्स दूंगा, बोनस टिप्स दूंगा। तो वीडियो को ना ध्यान से देखना, पूरा देखना, अच्छे से देखना, ठीक है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। क्योंकि देखो, मैं इस चैनल पे ऐसा कंटेंट लेके आ रहा हूँ जो कि लोग उनके पेड कोर्सेस में सिखाते हैं। ठीक है, अगर आप मेरा चैनल एक्सप्लोर करोगे तो आपको समझेगा कि लोग जो ये सिखाने के पैसे लेते हैं वो सब मैं आपको फ्री में यहाँ पे सिखा रहा हूँ। तो थोड़ा आप भी सपोर्ट कर सकते हो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना कोई टाइम पास किए, लेट्स गो। ऑल राइट गाइस, तो सबसे पहले ना आपको ना कैसे ग्रो किया जाता है स्मॉल अकाउंट बताने से पहले मैं आपको कुछ रियलिटीज बताता हूँ, कुछ फैक्ट्स बताता हूँ, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि 10,000 रुपये लेके आप ट्रेडिंग करने आओगे और आप 10 लाख उसको बना दोगे या 1 करोड़ उसको बना दोगे तो आप बिल्कुल भी गलत हो। इतना आप समझ जाओ, क्योंकि ये चीजें सिर्फ रील्स और यूट्यूब पे दिखती है, रियलिटी में नहीं होती है, ठीक है। इतना आप अच्छे से समझ जाओ। अगर आप ये भी सोच रहे हो कि मैं 10,000 रुपये लेके आऊंगा और मैं दिन के 5,000 कमाऊंगा या मैं दिन के 10,000 कमाऊंगा या अब मैं दिन के 1,000 कमाऊंगा। 1,000, देखो 1,000 इज डेफिनेटली पॉसिबल, बट ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी है। इतना आपको समझना पड़ेगा। क्यों डिफिकल्ट है? ये आपके कैपिटल का 10% है। तो आप अगर आपके कैपिटल का 10% डेली निकाल रहे हो तो मे बी आपको मुकेश अंबानी सर खुद हायर कर लेंगे और बोलेंगे कि भाई ले कैपिटल और तू ट्रेड कर, क्योंकि ये चीज बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रेडर भी दिन का 10% नहीं निकालता। ये बात आप समझ जाओ, ठीक है। तो थोड़े रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन मार्केट से लेके आओ। मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखो, अगर आपका ना कैपिटल 10,000 रुपए है ना या 20,000 रुपए भी है तो ना ट्रेडिंग में थोड़े रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लेके आओ और ट्रेडिंग में आओ सीखने के हिसाब से सिर्फ, ठीक है। क्योंकि देखो, कैपिटल का अरेंजमेंट तो कैसे ना कैसे हो जाएगा। आजकल फंडेड अकाउंट्स इतने मिलते हैं, कुछ भी मतलब अलग अलग सोर्सेस है आपके लिए कैपिटल बनाने के। बट अभी अगर आपका कैपिटल इतना कम है तो थोड़ा ट्रेडिंग में आप सिर्फ और सिर्फ लर्निंग के हिसाब से आओ और इस कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के हिसाब से आओ। अगर आप ये कैपिटल को ना 6 महीने 1 साल तक भी प्रोटेक्ट भी कर लेते हो ना, देन ऑल्सो यू आर अ प्रिटी गुड ट्रेडर। वेरी मतलब आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस आपको कैपिटल अरेंजमेंट करना है फिर, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये छोटे जो कैपिटल्स है इनको ग्रो कैसे किया जाता है। देखो, सबसे पहली चीज हम बात करेंगे रूल्स के बारे में, ठीक है। कुछ रूल्स है जो आपको रोज फॉलो करने पड़ेंगे और एकदम डिसिप्लिन से फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। रूल नंबर 1 पे हम जाते हैं। रूल नंबर 1 क्या है? रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है? आप अगर मार्केट में 5 रुपए दे रहे हो, मतलब अगर आप मार्केट में 5 रुपए गंवाने को तैयार हो, वो आपका हो गया रिस्क। उसके बदले में कितना आप कमाने को तैयार हो, वो हो गया आपका रिवॉर्ड, ठीक है। तो 1:2 या फिर 1:3 मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड है जो आपको मार्केट में लेना है। 1:2 से कम अगर रिस्क रिवॉर्ड लेते हो तो ये रूल ब्रेक कर रहे हो आप, ऐसा माना जाएगा। ऐसा आप समझ जाओ। अगर आप ट्रेड में एंटर होते हो, इधर आपका 1 रुपए का लॉस होगा, नहीं तो आपका 2 रुपए का प्रॉफिट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 500 रुपए का लॉस कर रहे हो तो आप 1,000 रुपए लेके निकलोगे। ये चीज आपको कुछ भी हो जाए फॉलो करनी है। रूल नंबर 2 के तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 2 क्या है? आपको दिन के कितने ट्रेड लेने हैं? आपको दिन के लेने हैं 1 या मैक्सिमम 2 ट्रेड्स, ठीक है। अब दूसरा ट्रेड आपको कब लेना है मैं बताता हूँ। देखो, सपोज पहले ट्रेड में आपका लॉस हुआ, बट आपका छोटा लॉस हुआ। इसका मतलब आपने जो डेली स्टॉप लॉस की लिमिट सपोज 500 रुपए लगी है, बट आपके इस ट्रेड में स्टॉप लॉस सिर्फ 200 रुपए का लग रहा था जो कि हिट हो गया, तो आपके पास 300 रुपए लॉस करने को और बचे,
राइट, तब आप वो 300 रुपये रिस्क कर सकते हो दूसरे ट्रेड के लिए, नहीं तो आप दूसरा ट्रेड नहीं लोगे। सपोज आपका ना पहले ट्रेड में प्रॉफिट हो गया और आपको 1:2 मिल गया है, तो आप दूसरा ट्रेड डेफिनेटली नहीं लोगे, ठीक है। आपको चुपचाप वो प्रॉफिट लेके आज का डे क्लोज कर देना है, ठीक है। ये दो रूल्स है, इन दो रूल्स को आप फॉलो करोगे। अब हम बढ़ते हैं दूसरी चीज पे, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि आपको किस टाइप की ट्रेडिंग करनी है। देखो, अगर आपका कैपिटल छोटा है और आप स्कैल्पिंग करते हो तो बंद कर दो। क्यों बंद कर दो? क्योंकि स्कैल्पिंग बहुत ज़्यादा रिस्की होती है। स्कैल्पिंग में आपको क्वांटिटी ज़्यादा लेनी पड़ती है और आप इतने छोटे छोटे मूव्स को कैप्चर करते हो। अब सपोज ये छोटा मूव नीचे की साइड बन गया और आपका लॉस हो गया, तो क्या आपका कैपिटल वो लॉस झेल सकता है? नहीं झेल सकता, ठीक है। इसलिए स्कैल्पिंग आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको करने हैं होल्डिंग वाले ट्रेड्स, ठीक है। होल्डिंग वाले ट्रेड्स क्या होते हैं? सपोज आपने एंटर किया यहाँ पर, आपने एंटर किया यहाँ पर, आप उसको होल्ड करोगे और टारगेट पे निकलोगे, ठीक है। इतना आपने होल्ड किया और आपने टारगेट लेके ही निकले, ठीक है। ऐसे आपको होल्डिंग वाले ट्रेड्स को करना है। और ये होल्डिंग वाले ट्रेड्स करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा पता है? आपको करना पड़ेगा ट्रैप ट्रेडिंग। ट्रैप ट्रेडिंग क्यों करना पड़ेगा? देखो, जब भी ना ट्रैप्स बनते हैं ना, तब वहां पे आती है बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी। लिक्विडिटी जब ग्रैब होती है तो मोमेंटम फास्ट आता है, और मोमेंटम वन डायरेक्शन में आता है, मतलब एक ही डायरेक्शन में आता है, ठीक है। वापस नीचे आने के चांसेस कम होते हैं। इसलिए ट्रैप ट्रेडिंग इज द सेफेस्ट ऑप्शन अगर आपको होल्डिंग वाले ट्रेड्स करने हैं। अगर आपको ट्रैप ट्रेडिंग सीखनी है, ऊपर आई बटन में वीडियो आ रहा होगा, आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। और लिक्विडिटी ग्रैब के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है, मैं वीडियो के एंड स्क्रीन में उसको डाल दूंगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम तीसरी चीज पे। तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज है आपको कौन सा मार्केट चूज करना है। देखो, अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शंस को चूज करते हो इतने छोटे कैपिटल के साथ, तो फिर आई डोंट थिंक सो आपका कैपिटल ग्रो हो सकता है। देखो, होने को तो कुछ भी हो सकता है, बट इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है, ये आधे से ज़्यादा टाइम तो साइडवेज होता है। ये सब चीज़ों की वजह से ना एक बिगिनर ट्रेडर, एक छोटा ट्रेडर सरवाइव नहीं कर पाता। आपको क्या चूज करना है? आपके लिए देखो ओपन है क्रिप्टो मार्केट्स, क्रिप्टो में आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। क्रिप्टो में आपको किस में ट्रेड करना है? बिटकॉइन, इथेरियम, जो भी मेन स्ट्रीम क्रिप्टोज है ना, उसी में आपको ट्रेड करना है। बाकी छोटे क्रिप्टोज में नहीं जाना है, ठीक है। तो वो वहां आप ट्रेड कर सकते हो। दूसरा है फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट देखो, फॉरेक्स मार्केट में भी स्पेसिफिकली गोल्ड, गोल्ड ना सबसे ज्यादा उसके पैटर्न्स फॉलो करता है, सबसे ज्यादा सपोर्ट रेजिस्टेंसेस फॉलो करता है, और इसी वजह से गोल्ड ना एक बिगिनर ट्रेडर के लिए ना इजी हो जाता है ट्रेड करने के लिए। देखो, अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गोल्ड बहुत ज्यादा इजी है पैसा कमाने के लिए, वो तो आप जब ट्रेड करोगे आपको समझ में आएगी चीजें, बट अगर आप फॉरेक्स करना चाहते हो तो गोल्ड इज अ वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अब गोल्ड में क्या होता है पता है, या फिर कोई भी फॉरेक्स में आपको ना लेवरेज भी मिलता है। तो आपका छोटा कैपिटल में ऐसा नहीं होगा कि आप ना लॉट ही नहीं ले पा रहे हो, ठीक है, आपको कैपिटल कम पड़ जा रहा है, वो नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो आपको लेवरेज भी मिल जाता है। अनलाइक निफ्टी बैंक निफ्टी में आपको एक लॉट लेना ही पड़ता है, जिसके अंदर एक स्पेसिफिक क्वांटिटी आपकी आती है अलग अलग इंडेक्सेस में, राइट। तो उस एक लॉट के अंदर आपका लॉस कितना भी हो सकता है ना, बड़े लॉसेस भी हो सकते हैं। बट फॉरेक्स में ऐसा नहीं होता। फॉरेक्स में आप ले सकते हो 0.01 लॉट भी। आपको कितना लेना है मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। आपको लेना है 0.02 लॉट्स। मैं ये अज्यूम करके बोल रहा हूँ कि आपका कैपिटल मिनिमम $100 तो है, ठीक है। उससे छोटा है तो आप स्टार्ट करो 0.01 लॉट से, ठीक है। अगर मिनिमम $100 आपका कैपिटल है तो 0.02 लॉट्स आप ले सकते हो। अब इस क्वांटिटी के साथ आप आपका सेटअप बनाओ, आपका एनालिसिस करो, और वो सब करके आपकी ट्रेडिंग करो। अगर आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कर पाते हो तो जरूर आपका $100 का कैपिटल जल्दी हो जाएगा $200, ठीक है। वो जल्दी हो जाएगा $300, राइट। इस तरह से आप धीरे धीरे इसको कैपिटल को ग्रो कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये तुरंत 1 महीने 2 महीने में हो जाएगा, ठीक है, टाइम लगेगा आपका। ऐसा हो सकता है कि आप 100 से 120 पे जाओ, फिर 110 पे आओ, फिर 130 पे जाओ, फिर 100 पे भी आ जाओ, राइट। ये सब चीजें हो सकती है, बट धीरे धीरे इवेंचुअली आप कैपिटल को ग्रो करोगे अगर आप इन रूल्स को फॉलो करते हो। इन रूल्स को फॉलो करो, अपना सेटअप बनाओ, डिसाइड करो कि दिन के आपको कितने पिप्स ये करने, रिस्क करने, दिन के आपको कितने पिप्स
कैप्चर करने, ये सब चीज़ें एनालाइज करके अच्छे से डिसाइड करो, तब जाके आप स्मॉल अकाउंट को ग्रो कर सकते हो। और अगर स्मॉल अकाउंट को आप सक्सेसफुली ग्रो कर लेते हो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है कैपिटल गैदर करने के, ठीक है, कैपिटल जमा करने के बहुत ऑप्शंस है आपके पास। यू कैन आप इसके प्रॉफिट से मे बी एक फंडेड अकाउंट खरीद सकते हो। फंडेड अकाउंट आपको 5,000, 10,000, 20,000 डॉलर तक के मिल जाते हैं, 1 लाख डॉलर तक के फंडेड अकाउंट्स आपको मिल जाते हैं, राइट। थोड़ा बहुत प्रॉफिट शेयरिंग होता है, आपको अपने आप को प्रूव करना होता है, रूल्स फॉलो करने होते हैं, और फिर आप उससे उनके अकाउंट से ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तो बाद में हो जाएंगी। आपको फोकस किस पे करना है पता है? आपको फोकस करना है लर्निंग पे, ठीक है। फर्स्ट लर्न देन रिमूव एल, ऐसे कोट्स तो आपने बहुत जगह पढ़े होंगे ना, वही चीज़ है बस, ठीक है। तो ये चीज़ों को अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपका स्मॉल अकाउंट ग्रो होगा। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्प करता है फ्यूचर में, अगर आपका सही में कैपिटल ग्रो होता है, तो इस वीडियो को एक बार याद कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। अगर आपको लिक्विडिटी के बारे में सीखना है तो लेफ्ट साइड वाला वीडियो देखो, अगर आपको ट्रैप्स के बारे में सीखना है तो राइट वाला वीडियो देखो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।